पुराने शहर की एक तंग और सुनसान सी गली थी, जहाँ वो सीधा मकान एक दूसरे के साए में छुपे रहते। इन्हीं मकानों में से एक पुराने दरवाजे वाला छोटा सा घर था, जिसमें सदफ़ अपनी माँ के साथ रहती थी। उनका घर तो छोटा था, लेकिन सदफ़ के ख्वाब हद से बड़े थे। वो अक्सर छत पर बैठकर आसमान को देखती और सोचती, एक दिन मैं भी परिंदों की तरह आज़ाद होकर अपने ख्वाबों की तरफ उड़ान भरूंगी। सदफ़ बहुत ज़हीन थी। स्कूल में उसके उस्ताद हमेशा कहा करते थे, ये बच्ची एक दिन हमारे शहर का नाम रोशन करेगी। लेकिन गुर्बत एक ऐसी जंजीर थी जिसने उसके कदमों को बांध रखा था। बाप कई साल पहले दुनिया छोड़ गया था और माँ दिन रात सिलाई करके गुजारा करती थी। बल आखिर वो दिन भी आया जब माँ ने कहा, बेटी हमें रोटी चाहिए, किताबें नहीं, स्कूल छोड़ना होगा। वो लम्हा सदफ़ के लिए गोया अंधेरों में डूब जाने के मुतरादिफ था, लेकिन वो माँ की मजबूरी समझती थी, इसलिए खामोशी से अपनी किताबें एक पुराने बक्से में रख दी। दिन गुजरते गए। सदफ़ दिन रात सिलाई मशीन पर झुककर कपड़े सीती और माँ की दवा का इंतज़ाम करती। उसके हाथ सुई से ज़ख्मी हो जाते, मगर उसके होंठों पर कभी शिकवा ना आता। वो बस अपने ख्वाबों को दिल में छुपा कर मुस्कुराती रहती। मोहल्ले के बच्चे अक्सर उसके कमरे में आते। वो उन्हें कहानियाँ सुनाती, नज़में पढ़ कर सुनाती और कभी कभी उन्हें लिखना पढ़ना भी सिखाती। बच्चे खुशी से कह उठते, सदफ़ बाजी आप हमारी सबसे अच्छी टीचर हैं। ये सुनकर सदफ़ की आंखें नम हो जाती। वो सोचती, शायद खुदा ने मेरे ख्वाब पूरा करने के लिए दूसरा रास्ता दिया है, मगर ये ख्वाब मेरा अपना क्यों अधूरा रह गया। वक्त गुजरता गया। गुर्बत और बीमारी ने उसकी माँ को बिस्तर तक महदूद कर दिया। सदफ़ ने अपनी सारी जवानी एक कमरे में सिलाई करते और माँ की तीमारदारी करते गुजार दी। कभी कभी वो पुराने बक्से में बंद अपनी किताबें निकालती, उन पर हाथ फेरती और चुपचाप वापस रख देती। एक रात माँ का हाथ सदफ़ के हाथ में थम गया। उसकी माँ ने आखिरी बार कहा, बेटी तू बहुत बहादुर है, अपने ख्वाबों को कभी मत छोड़ना। ये कहकर माँ ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। इस दिन के बाद सदफ़ बिल्कुल तन्हा हो गई। इसका घर और भी खामोश हो गया, मगर बच्चे अभी भी उसके पास आते थे। एक दिन एक छोटे बच्चे ने कहा, सदफ़ बाजी जब मैं बड़ा होकर टीचर बनूंगा तो आपको अपने स्कूल में बुलाकर कहानियाँ सुनाने दूंगा। ये जुमला सुनकर सदफ़ के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, मगर आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, काश मेरे ख्वाब भी पूरे हो पाते। सालों बाद सदफ़ के घर की खिड़की हमेशा बंद रहने लगी। लोग कहते हैं कि रात के वक्त उस खिड़की से मध्यम आवाज़ आती है, जैसे कोई पुरानी किताब खोलकर कहानी पढ़ रहा हो। शायद वो सदफ़ की आवाज़ है जो अब भी बच्चों को ख्वाब सुनाती है, मगर ख़ुद अपने ख्वाबों के लिए तरसती रहती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ख्वाब कभी मरने नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जो हालात की जंजीरों में कैद हो जाते हैं, फिर भी वो दिलों को ज़िंदा रखते हैं और दूसरों के लिए रोशनी का काम करते हैं। अगर आप सदफ़ की जगह होते तो आप क्या करते? अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।